नमो नमः मित्राणि नमः संस्कृताय। मैं हरदीप कुमार आप सबका हमारे YouTube चैनल यूजीसी नेट संस्कृत कोड 7325 में स्वागत करता हूं। तो हम लोग जो पीछे की कक्षाओं में और बहुत ही कम समय की जो क्लासें थी तो उसमें हम लोग जो व्याकरण शास्त्र का एक जो मुख्य भाग संधियां होती हैं, तो जो पीछे की कक्षाएं थी उसमें हम लोगों ने जो संधि शब्द का अर्थ था वह जान लिया था। संधि शब्द का अर्थ क्या होता है, दो शब्दों का सुमेल, और संधियां कितने प्रकार की होती हैं जैसा हम पीछे की कक्षाओं में पढ़ ही चुके हैं। तो आज का जो हमारा प्रमुख विषय है तो उसमें जो कुछ भाग था हमने जो जैसे अच संधि थी आपकी, तो अच संधि को स्वर संधि माना गया क्योंकि जो व्याकरण शास्त्र है संस्कृत है तो उसमें अचहा स्वरा, तो क्योंकि जो स्वर होते हैं वह स्वयं राजंत्य स्वरा जिनको किसी वर्ण की सहायता की जरूरत नहीं होती, तो वह आपके स्वर कहे गए हैं। और क्या था भी जो जैसे अच संधि है तो अच संधि का दूसरा नाम क्या था, स्वर संधि। अच संधि को स्वर क्यों कहा जाता, क्योंकि अचहा स्वरा भी जो अच है अच प्रत्याहार था, तो प्रत्याहार के ऊपर भी हम वीडियो बना देंगे। तो ये प्रत्याहार संक्षिप्यन्ते वर्ण जत्र सा प्रत्याहार भी थोड़े से वर्णों में अधिक बात को कह देना। तो किस प्रकार जो वैसे हमने जन संधि का जो अच संधि का उपभेद है जन संधि, तो उसके बारे में हम लोगों ने जान लिया था। तो उसका जो थोड़ा सा अध्ययन था वो वह हम आज करने वाले हैं। तो आपको पता था भी जो संधि शब्द था तो संधियां मुख्य तीन मानी गई है। वैसे अच संधि को स्वर संधि क्यों कहा जाता है बच्चे, क्योंकि जो आपका अच प्रत्याहार है, अच प्रत्याहार जे रहा आ ई उ ऋण, क्योंकि जो महेश्वर सूत्र है ना 14 आ ई उन री ऋ ए औ ऐ औ हाई हाई अवर्ट, तो उसमें जो अच प्रत्याहार है पहला आपका, तो उसमें आ ई उ री ए ओ ऐ औ, तो जो वर्ण होते हैं बच्चे तो क्या माने जाते हैं आपके स्वर, स्वर माने जाते हैं। इसलिए जो अच संधि में जो भी कार्य होता, तो जैसे किसी शब्द का संधि विच्छेद करते हैं हम लोग, तो जैसे अनवया, तो अनवया का अर्थ क्या होता है, जैसे भी अनवया का संधि विच्छेद जो होगा अनुधन अया, अनुधन अया, तो अनुधन अया हो गया। तो इधर जो आदेश होगा तो जय तो पूर्व पक्ष बोलते इसको, पूर्व पक्ष, और जो जह शब्द है आपका इसको बोलते उत्तर पक्ष, उत्तर पक्ष, और उत्तर पक्ष भी बोलते पर पक्ष भी बोलते, इसको आदि पक्ष भी बोला जाता। तो जैसे जो डिवाइड प्लस का निशान लगा धन बोलते भी अनुधन आया, अनुधन, तो अनुधन आया बच्चे भी जो पहला पक्ष पूर्व पक्ष और आया आपका उत्तर पक्ष भद वाला। तो इसमें अच संधि को स्वर संधि क्यों माना गया, क्योंकि जो भी इसमें कार्य का विधान किया जाता तो अच परे रहता। तो जैसे अच संधि का जो उपभेद था, अच संधि का जो उपभेद था तो वह क्या था आपका जन संधि, और जन संधि का बच्चे जो प्रमुख सूत्र था वह कौन सा था, इको जणची। तो पहले की कक्षा में भी बता दिया था हमने आपको। तो जो बच्चे सूत्र जो है, ये सूत्र क्या बोलता, विकहा स्थाने यण स्यादति संहितायाम विषये, तो भी एक के स्थान पर अर्थात जो आपका एक प्रत्यय है तो उसके स्थान पर यण आदेश होता, और भी अर्थात जो एक प्रत्याहार आपका तो आपके सामने मैंने लिख दिया ई उ री ऋक, तो य व र ल, तो ये यण प्रत्याहार आपका। तो यह सूत्र क्या बोलता था, भी ई को जणची, एक के स्थान पर यण आदेश होगा, भी ई को य होगा, उ को व, और री को र, री को ला। कब होगा, भी अच परे रहते। जैसे इधर मैंने उदाहरण पहले ही आपके सामने प्रस्तुत कर दिया, तो इधर उ शब्द आया जो, तो यह क्या आपका एक प्रत्याहार का वर्ण है, इधर रहा उ, तो उ के स्थान पर यण आदेश कौन सा होगा, वह होगा। और कब होगा, भी अच परे रहना चाहिए, तो इधर भी जो अच प्रत्याहार का वर्ण है यह क्या आपका परे है, तो इसलिए उ के स्थान पर कौन सा आदेश हो जाएगा, जैसे आ आधा ना, उ को क्या हो गया वा, और वा भी हलंत और धन आया, तो आपका क्या शब्द बनेगा, अनवया। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को जो है समझ में आ रहा होगा।
और इस प्रकार से जो भी, इसलिए अच संधि को स्वर संधि कहा जाता। जो भी कार्य होता, इसमें जो विधान होता, तो वो किस प्रकार से होता, क्योंकि अच परे रहते होता। तो जैसे एक उदाहरण और मान लो आप लोग, प्रत्येकम, प्रत्येकम, तो सभी इसका अर्थ होता है। तो इसका संधि विच्छेद होगा बच्चे, प्रति धन एकम। तो आपको पता भी, इधर सूत्र की शर्त पूरी हो रही। एक प्रत्याहार का ई आ गया इधर, और इधर क्या आपका अच परे ए, और ई के स्थान पर यह आदेश हो जाएगा, क्योंकि ई के स्थान पर कौन सा आदेश होगा, यह। तो ई के स्थान पर जब जे आपका आदेश हो गया, प्रत्या ई धन एकम, ई के स्थान पर यह आदेश होगा, क्षम्यता, ई के स्थान पर यह आदेश हो गया धन एकम। तो यह भी क्या बन जाएगा आपका, प्रत्येकम, प्रत्येकम। तो आशा करता हूँ आप लोगों को जो है, जो छोटी छोटी कक्षा होती है हमारी, तो आपको जो जड़ संधि है यह समझ में आ गई होगी। और एक के स्थान पर जनादेश, ई को या ही क्यों हुआ, ऊ को वाह ही क्यों हुआ, री को रा ही क्यों हुआ, री को ला क्यों हुआ। तो जो हमारी जो आगे की कक्षा होगी उसमें हम इस बारे में पढ़ेंगे। बी के स्थान पर यनादेश बोला था, बी ई को या क्यों हुआ, ऊ को वा क्यों हुआ। तो अगर इक को जन बोला, ऊ को या भी हो सकता था, ऊ को वा भी हो सकता था, तो क्यों नहीं हुआ, तो उसका जो हम चर्चा करेंगे आगामी जो कक्षा होगी उसमें हम उसके ऊपर चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।